हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 4 कंपनियों के Q2 रिजल्ट देखेंगे, कैसी रही उनकी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर अगर मैं नाम की बात करूँ, इन कंपनियों के नाम हैं NMDC, ONGC, हिंडाल्को, ब्रिटानिया। तो इन चारों कंपनी के Q2 रिजल्ट पर एक नज़र मार लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यही रीज़न रहा है कि आज मार्केट में थोड़ा सा हमें पॉजिटिवनेस देखने को मिली। हालांकि मार्केट बंद वहीं पर आकर हुआ। देखिए मार्केट ने क्या किया, सुबह ओपन हुआ, चला और नीचे आया और जहां से शुरू हुआ था लगभग वहीं पर आकर बंद हो गया। यानी कि ऐसा समझ लो कि घूम फिर के वहीं वापस आ गए जहां से शुरुआत करी थी। अब चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो एसेट गाइड को कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम NMDC के Q2 रिजल्ट की। तो NMDC Q2 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट रेज बाई 17% ईयर ऑन ईयर टू 1196 करोड़। तो नेट प्रॉफिट इनका बाई ईयर ऑन ईयर, देखिए ईयर ऑन ईयर यानी कि सालाना जो बढ़ता है उससे 17% बढ़ा है। और इनके बोर्ड ने 2:1 का बोनस शेयर इशू करने की बात की है। 2:1 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर किसी के पास 20 इसके शेयर हैं तो उसे 10 और मिलेंगे और टोटल मिलाकर 20 + 10 = 30 शेयर इनके पास हो जाएंगे। जिनके पास 2 शेयर हैं उन्हें एक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा और उनके पास टोटल 3 शेयर हो जाएंगे। और ये हम बात कर रहे हैं NMDC की। NMDC काफ़ी अच्छी कंपनी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। और काफ़ी अच्छे इनके Q2 रिजल्ट आए हैं। ईयर ऑन ईयर 17% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी डिटेल आप चाहें तो BSE पर, जैसे हमने पहले बताया था, जाकर चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ mint.com से, livemint.com से। अब चलिए दूसरी कंपनी पर नज़र मार लेते हैं जिसके Q2 रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं। ये है ONGC। तो ONGC का नेट प्रॉफिट 17% बढ़ा है और ये बढ़कर 11,984 करोड़ हो चुका है। फर्म डिक्लेयर 6 इंटरिम डिविडेंड और इसने 6 इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया पता है? इसका मतलब ये हो गया कि ONGC अब हर 2 महीने में डिविडेंड देगी। देखिए नॉर्मली कंपनी क्या करती है, एक बार डिविडेंड देती है। एक बार डिविडेंड का मतलब हो गया कि वो साल में बस एक ही बार डिविडेंड देगी, यानी कि आपको साल में एक बार लाभांश मिलेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 4 बार डिविडेंड की, तो 4 बार डिविडेंड का मतलब होता है कि हर क्वार्टर के बाद डिविडेंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है 6 इंटरिम डिविडेंड का, यानी कि आपको हर 2 महीने के बाद डिविडेंड मिलेगा। और ये हम ONGC की बात कर रहे हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, पेट्रोलियम सेक्टर में काम करती है और इनके प्राइस भी इस बार काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। और यही रीज़न है कि 17% इनके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है और इसी ग्रोथ के कारण इन्होंने 11,984 करोड़ रुपया जो है की बढ़त जो है दर्ज की है। और 6 इंटरिम डिविडेंड ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कितना डिविडेंड मिलेगा हालांकि ये तो देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। हिंडाल्को की बात कर लेते हैं। हिंडाल्को Q2 रिजल्ट्स, ये भी निफ्टी 50 का ही एक पार्ट है और ऑल पैरामीटर बीट एस्टिमेट्स, नेट प्रॉफिट जूम 123%। इनका नेट प्रॉफिट 123%, 123% से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा है। तो हिंडाल्को आज काफ़ी बढ़िया चल रहा था, Q2 रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, तो कल भी इसमें हमें रैली देखने को मिल सकती है। देखिए Q2 रिजल्ट्स, ये मार्केट में 2 तरीके की चीज़ें चलती हैं, एक होता है टेक्निकल और दूसरा होता है मीडिया। यानी कि आपको टेक्निकली भी चीज़ें आनी चाहिए, दूसरा मीडिया यानी कि न्यूज़ का भी कवर होना चाहिए। दोनों जब मिलाकर आप चलते हैं तभी आपको यहाँ पर सक्सीड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए एक और 4th और लार्जेस्ट कंपनी के Q2 रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया सभी जानते ही हैं, बिस्किट बनाने वाली कंपनी है। इनके Q2 रिजल्ट्स भी आ गए हैं। इनका जो PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 10% साल दर साल गिरा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10% गिरा है। तो यहाँ पर हमने 3 इंडस्ट्री देखी जिसमें NMDC का भी बड़ा है, ONGC का भी बड़ा है, हिंडाल्को का बड़ा है। लेकिन ब्रिटानिया का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 10% से घट गया है ईयर ऑन ईयर। इनका रेवेन्यू अब मात्र 531 करोड़ रह गया है, लेकिन रेवेन्यू जो है इनका वो 5% से बढ़ा है। हालांकि देखिए क्वार्टर के हिसाब से अब जैसे सर्दी आ रही हैं तो ये सीजन है जहाँ पर बिस्किट ज़्यादा खाए जाते हैं, गर्मी में थोड़े कम खाए जाते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रिटानिया का
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर 10% घटा है, रिवेन्यू जो है 5% बढ़ा है। तो हम मेन जो डिस्कस करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं कि टैक्स कटने के बाद प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट घट रहा है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव साइन ब्रिटेनिया की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इसका इम्पैक्ट की बात करें किस तरीके का रहेगा, तो ब्रिटेनिया जैसे Q2 रिजल्ट गिरे हैं तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाने के चांसेस हैं। हालांकि जाएगा या नहीं जाएगा ये एक अलग मैटर है, लेकिन चांसेस यही है कि Q2 रिजल्ट खराब आने की वजह से लोग इसको बेचेंगे और ये नीचे गिरेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस पर लोग पैसा लगाते हैं और ब्रिटेनिया का बिजनेस जो है एक 3 महीने की रिपोर्ट उसको बदल नहीं सकती। तो Q2 रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, ब्रिटेनिया थोड़ा लॉन्ग पोजीशन वालों के लिए अच्छे से बिहेव करेगा, लेकिन आपको करेक्शन की वजह से थोड़ा अच्छे पॉइंट पर खरीदने का मौका मिल सकता है। हिंडाल्को में भी सेम वैसी कंडीशन है, 123% नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बड़ा है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर जो है 123% की ग्रोथ देखने को मिली है, और ONGC में भी ठीक वैसे ही है। NMDC के Q2 रिजल्ट में भी वैसी ही हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पर 2:1 का शेयर स्प्लिट रेशो देखने को मिलता है, जबकि ONGC में हमें 6 इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।